इबादतों की तरह मैं ये काम करता हूँ, इबादतों की तरह मैं ये काम करता हूँ। मेरा उसूल है कि सबसे पहले सलाम करता हूँ। मेरे सामने विराजमान बहुजन समाज के प्रबुद्ध गणों को जय मूल निवासी, जय भारत। मंच पर विराजमान हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व माननीय वामन मेश्राम साहब और अन्य प्रबुद्ध मंचासीन साथियों, इस मंच के माध्यम से हमारी जो समस्याएं हैं उस समस्याओं को लेकर के चर्चाएं हो रही थी और उसके साथ में उनके समाधान भी सुझाए जा रहे थे। साथियों, जहां तक कि बामसेफ के माध्यम से हमने सीखा है, मुझे लगता है कि हमारी समस्याओं को दो श्रेणियों में कैटेगराइज करना चाहिए। एक तो वो समस्याएं हैं जिनका हम व्यक्तिगत स्तर पर समाधान कर सकते हैं, जैसे कि अंधविश्वास है, जातिवाद है, या जो सामाजिक रूढ़ियां हैं जैसे मृत्यु भोज है। ऐसी चीजों को हम व्यक्तिगत रूप से छोड़ सकते हैं। लेकिन जो दूसरी बड़ी समस्या है जिनका हम व्यक्तिगत रूप से समाधान नहीं कर सकते हैं, उसका समाधान करने के लिए हमें सामूहिक रूप से शक्ति का निर्माण करना पड़ेगा। और उसके लिए जो हमारा आज का विषय रखा हुआ है कि जो हमारे मौलिक अधिकार हैं वो मात्र अधिकार ना होकर के बल्कि एक शक्ति का स्रोत है। भारत के पूर्व जस्टिस, चीफ जस्टिस माननीय हिदायतुल्लाह साहब ने कहा कि जो संविधान की प्रस्तावना है उसके अंदर एक बहुत ही बड़ा विजन छुपा हुआ है और उस विजन को लागू करने के लिए एक क्रांति की जरूरत है। अगर वामन मेश्राम साहब के शब्दों में उस क्रांति को मैं उल्लेखित करूं तो वो क्रांति है, उसका उद्देश्य है समाज के अंदर समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पर आधारित समाज और राष्ट्र का निर्माण करना। साथियों, इस राष्ट्र का समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पर आधारित राष्ट्र और समाज का निर्माण करने के लिए डॉक्टर बाबा साहब ने जो हमको रास्ता बताया था वो रास्ता था कि ये जो समस्या है, गैर बराबरी की समस्या है, उसकी वजह जो है वो जातिवाद, वंशवाद, ब्राह्मणवाद, ये सारी उसकी वजह है। और ये जो समस्या है वो ना केवल स्थानीय लेवल की है बल्कि राष्ट्रीय लेवल की है, संपूर्ण भारतवर्ष में है। उस टाइम का जो भारत था वो आज पाकिस्तान और बांग्लादेश को शामिल करते हुए संपूर्ण जो अखंड भारत था, उस संपूर्ण भारत में यह समस्या थी गैर बराबरी की। और उसके समाधान के लिए जो डॉक्टर अंबेडकर ने हम लोगों को सुझाव दिया था, रास्ता सुझाया था, वो था कि राष्ट्रीय स्तर का संगठन बनाना और उस संगठन के अंदर वो सभी लोग शामिल होने चाहिए जो इस समस्या से पीड़ित हैं। मुझे लगता है कि वो बाबा साहब का बताया हुआ रास्ता, जो आजकल हम नारा देते हैं कि बाबा तेरा मिशन अधूरा, हम सब मिलकर करेंगे पूरा, वो बाबा साहब का जो अधूरा काम दिखाया हुआ था, उस काम को पूरा करने के लिए बामसेफ एकमात्र राष्ट्रीय लेवल का संगठन है। क्योंकि आप समझ सकते हो बामसेफ का जो राष्ट्रीय लेवल का संगठन पूरे भारत के अंदर 31 राज्यों के अंदर और 6743 जातियां हैं, उन संपूर्ण जातियों को जोड़ने के लिए जैसा कि बाबा साहब ने कहा राष्ट्रीय लेवल का संगठन और सभी पीड़ित जातियां होनी चाहिए। वैसा का वैसा करते हुए जो बाबा साहब का सपना है, अभी एक साथी बता रहे थे कि संसद के ऊपर कब्जा करना है, या और एक साथी बता रहे थे कि मैं मंत्रियों के पास गया लेकिन मेरी बात नहीं सुनी गई। बात इसलिए नहीं सुनी गई क्योंकि हमारा रियल रिप्रेजेंटेशन वहां पर नहीं है, हमारा वास्तविक प्रतिनिधित्व नहीं है। तो प्रतिनिधित्व, वास्तविक प्रतिनिधित्व संसद में भेजने के लिए हम सब लोगों को तन मन धन समय श्रम हुनर बुद्धि के साथ बामसेफ को मजबूत करना पड़ेगा। आप लोगों ने मुझे ध्यान से सुना, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद मान्यवर